हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 37 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में। भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? कौन से राज्य में? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ? हैदराबाद में। इसके अलावा ओमान ने, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, ओमान ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल का नोट जारी किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत तीसरा स्थान पे है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले स्थान पे अमेरिका और दूसरे पे चीन, इसके बाद है भारत तीसरे स्थान पे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, थर्ड। अब कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो सतत विकास रिपोर्ट 2025 आया हुआ था, इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो भारत पहली बार टॉप 100 में आया। भारत की रैंक है 99, स्कोर क्या है 67। फिनलैंड आपका पहले स्थान पे है, स्वीडन आपका दूसरे स्थान पे और डेनमार्क आपका तीसरे स्थान पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत 163 देशों में से 115वें स्थान पे है। 2014 में कितने, कौन सा स्थान पे था? तो 2014 में था 116वें स्थान पे। और स्कोर क्या है इंडिया का इसमें? 2.29। कौन पब्लिश करता है? तो आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025। और यह जो आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2024 रिपोर्ट पर आधारित है। तो इसमें भारत 180 देशों में 96th पोजीशन पे और स्कोर कितना है? 38 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पहली बार हो रहा है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। 9 से 14 मार्च 2026 के बीच में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और दिवाली को शामिल किया गया किसमें? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओरैयूर सूती साड़ी और थुयमल्ली चावल जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओरैयूर सूती साड़ी और थुयमल्ली चावल जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के 5 उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिससे राज्य के कुल जीआई उत्पादों की संख्या बढ़कर 74 हो गई है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बढ़ते रहता है। और वो 5 उत्पाद कौन से हैं? ओरैयूर सूती साड़ी जो आपका दिया हुआ है, कविंदपति नातू सक्कराई गुड़ पाउडर है, थुयामल्ली चावल, नमक्कल मक्कल पथिरंगल साबुन का पत्थर पकाने का बर्तन, और अम्बा समुद्रम चोपू सुमन ये लकड़ी का खिलौना होता है। तो 5 जीआई टैग तमिलनाडु से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति की सहायक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है यशस्वी सोलंकी। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार किसने जीता? तो स्वीडिश स्टार्टअप है नाइट्रो कैप्ट ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 पहली बार लेखिका बनी जारा चौधरी को उनकी आत्मकथा द लकी वंस के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में जीवित रहने की कहानी बताई है। नेक्स्ट आते हैं। तेलंगाना ने स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025 जीता। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि
स्टेट लीडरशिप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग श्रेणी में इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड 2025 किस राज्य ने जीता? तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना ने। नेक्स्ट आते हैं, सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबोलेला ने अपनी साहसिक और सत्यनिष्ठा से भरी साहित्यिक शैली के लिए 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता। 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो सूडानी स्कॉटिश लेखिका है लीला अबोलेला। भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। श्रेणी भी याद रखना है। नाम क्या है? वर्षा देशपांडे। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है और कौन से नंबर का सदस्य बन गया? तो 107वां सदस्य बना है। कौन सा देश? मोल्दोवा। झारखंड महिला हॉकी टीम ने फाइनल में हॉकी हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे वर्ष 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फरवरी 2025 में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल शुरू की है? तो डेनमार्क। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी। इसके अलावा भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। यमन के राष्ट्रपति कौन बने हैं 5 मई 2025 को? तो उनका नाम है सलेम सालेह बिन ब्रैक। नेक्स्ट आते हैं, यूएई और WHO ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर गंभीर कुपोषण से लड़ने के लिए 2 साल की मानवीय पहल शुरू की है। ये आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि सोकोट्रा द्वीप कहाँ पे है? तो यमन में है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 GSATCOM लॉन्च किए हैं? तो चीन ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा करने फिर देख लेते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे हुआ? तो कनाडा में। कनाडा में कहाँ? विनिपेग में। ठीक है, तो कनाडा में हुआ है और ये बाइनियल है, हर एक 2 साल पे होता है और इस बार इसका 2025 में 19वां संस्करण था। अगली बार होगा 2027 में। भारत ने टोटल 8 मेडल जीते, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के हंसलपुर में मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा और लिथियम आयन बैटरी उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। तो नाम आपको याद रखना है, नाम क्या है? ई विटारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में आई यूएनडीपी रिपोर्ट में किन राज्यों के वन अधिकार अधिनियम की प्रगति का अध्ययन किया गया? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में आई यूएनडीपी रिपोर्ट में किन राज्यों के वन अधिकार अधिनियम की प्रगति का अध्ययन किया गया? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? सिक्योरिंग राइट्स एनेबलिंग फ्यूचर। तो हो सकता है पूछ ले, लेकिन इतना डीप में स्टेट पीसीसी पूछता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का प्रसिद्ध हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा पोंडुरू खादी हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो सिंपली आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पोंडुरू खादी है, ये जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, किस राज्य से इसका संबंध है? तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट आते हैं, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत कौन सा स्थान पे है? तो 131वें स्थान पे है। स्कोर क्या है? 0.607। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 हुआ कहाँ पे? नागालैंड में। तो कंट्री पार्टनर कौन थे इसमें? तो यूके, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। इसके अलावा बांग्लादेश 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट आते हैं, ओमान 2025 से 29 की अवधि के लिए यूनेस्को की मानव और जीवमंडल परिषद में शामिल हो गया है, जिसका चुनाव 43वें यूनेस्को महासभा सम्मेलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, कुछ डिक्शनरी से क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, कौन से वर्ड को? तो पारासोशल। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेगबेट। ठीक है। डिक्शनरी.com इसका वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है 2025 का? तो 67। कोलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है 2025 का? तो वाइब कोडिंग। और मीडियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 वो कौन सा है? स्लोप है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर एकीकृत ताप एवं शीतलन कार्य योजना जारी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा शहर है? भुवनेश्वर है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ शिक्षा देख लेते हैं। सेशेल्स कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 6ठा सदस्य बन गया है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 6ठा सदस्य बना है? तो आंसर क्या होगा? सेशेल्स। इसके अलावा मुद न्योमा वायुसेना स्टेशन आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। तो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ लेगा कि मुद न्योमा वायुसेना स्टेशन कहाँ पे है, कौन से स्टेट या यूटी में है? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम प्रमुख व्यक्ति टेनिस के दिग्गज रोजर फेडरर है। रोहित शर्मा को आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत के 7 विश्वविद्यालय शामिल है, जिनमें आईआईटी दिल्ली टॉप पे है। अगर भारत की बात करें तो ओवरऑल भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आईआईटी दिल्ली 59 है, आईआईसी बेंगलोर 64 है, आईआईटी मद्रास 70 यानी 70 है, आईआईटी बॉम्बे 71, आईआईटी कानपुर 77 77 है, आईआईटी खड़गपुर 77 और दिल्ली यूनिवर्सिटी है 95 पे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।